जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के बारे में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से बनवा लेने हैं, क्योंकि आप सभी को बता दें कि हर साल बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी कि वो अपना रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, फिजिकल भी निकाल लेते हैं, और मेडिकल में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो वहां पे हम दिखाई नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें रिजेक्शन मिलता है। तो अगर आपको इस चीज से बचना है तो आपको पहले से ही एडवांस में अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, और वो सभी डॉक्यूमेंट जो एसएससी की तरफ से मांगे गए हैं वो आपको वहां पे दिखाने पड़ेंगे। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहने वाला है भर्ती का। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे चलते हैं और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज निकल के आती है वो निकल के आती है क्रूशियल डेट। यानी कि हर भर्ती में क्या होता है, एक क्रूशियल डेट होती है, जिससे कि आप ये मानिए कि आपके हर एक सर्टिफिकेट वगैरह की डेट काउंट की जाती है, और उसी से पहले ही सभी सर्टिफिकेट आपके बने हुए होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हम इस भर्ती की बात करें तो इस भर्ती में जो आपकी क्रूशियल डेट रहेगी वो रहेगी 31 अगस्त 2023, जो कि आपकी लास्ट डेट है। तो आप सभी को बता दें, ज्यादातर अगर आपको देखने के लिए मिलेगी तो आपकी जो क्रूशियल डेट होती है वो आपकी लास्ट डेट ही होती है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वही क्रूशियल डेट है आपकी 31 दिसंबर 2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ पे 66.3 जो आपका पैरा है, इसमें आप देख सकते हैं क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपकी जो क्रूशियल डेट रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, 31 दिसंबर 2023। अब देखो, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, आपको ये क्लियर हो गया कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है कि 31 दिसंबर 2023 तक आपको जो भी सर्टिफिकेट बनवाना है, जैसे मान के चलो आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी कैटेगरी का बनवा लें, एससी में आते हैं तो एससी का बनवा लें, एसटी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब अगर आप ये मानो कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अभी रिसेंटली बना हुआ 2-4-6 महीने पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको ये सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेने हैं। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो बनवा लेंगे, तो आपने उस तरीके का माइंडसेट बना रखा है कि हम शायद पहुंच जाएं। जब आप पहले से ही ऐसी विचारधारा लेके चल रहे हैं तो कैसे सफलता मिलेगी। आपको पहले से ये सोचना है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मुझे इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और मुझे पहले से ही तैयार करवा के रखने हैं। इसीलिए आपके जो क्रूशियल डेट यानी 31 दिसंबर 2023 से पहले ही ये आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर इसके बाद के आपके सर्टिफिकेट बनेंगे, यानी कि जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट का एंड हो जाएगा और ये डेट निकल जाएगी, उसके बाद अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो वहां की जो अथॉरिटी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो रहा होगा, जो भी वहां का मेन बंदा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करे या ना करे। क्योंकि अगर आप इसके बाद बनवाते हैं और अगर आप इसे कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे तो भी आप कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के बाद के हैं, जो कि नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है कि क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए। तो आपको ये वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको जरूर बनवा लेना है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि अगर आपका 4-6 महीने पुराना है, 2023 में ही बना है, तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तैयारी करने के लिए बहुत सारे बच्चे मुझे गाइड पूछ रहे थे, तो आप सभी को बता दें कि पूजा पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट गाइड आप सभी को मिल जाती है, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। चारों सब्जेक्ट आप सभी को डिटेल थ्योरी में दिए गए हैं। तो इस बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की बुक आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने पूरी बुक को पढ़ा हुआ है, तो काफी अच्छी बुक है, आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। साथ ही में अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 20 प्रैक्टिस सेट इसके मिल जाते हैं, ये भी पूजा पब्लिकेशन के हैं। तो इन दोनों बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बेस्ट बुक है, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसके अलावा जो दूसरी चीज आती है वो आती है डोमिसाइल, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे आप कहते होंगे, यानी कि आप कहां के राज्य, कौन से राज्य के निवासी हैं, इससे ये पता चलता है मूल निवास प्रमाण पत्र।
तो डोमिसाइल भी आपका क्रूशियल डेट यानी कि 31 दिसंबर 2023 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर ये थोड़ा पहले का बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस डेट के बाद आपको नहीं बनवाना है, इससे पहले ही आपको बनवा लेना है। अगर आपने 2023 में अभी रिसेंटली बनवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी का 2 पॉइंट और निकल के आते हैं जिसमें बच्चों को टेंशन रहती है कि ये जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के होने चाहिए या स्टेट के होने चाहिए। तो देखो मैं आप सभी को ये चीजें क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे सेंट्रल एंड आपका स्टेट। पहली चीज तो ये है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए सेंट्रल का, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का ही बनवाना पड़ेगा, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। केंद्र सरकार में अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो ही आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। और स्टेट का जो होगा, स्टेट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट में क्या है कि डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका स्टेट का ही होता है, तो डोमिसाइल आपका बनेगा स्टेट से और जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो बनेगा केंद्र सरकार से। क्योंकि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो कि स्टेट में तो किसी और कैटेगरी में आती हैं और सेंट्रल में जाती हैं तो किसी और कैटेगरी में जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यूपी की अगर मैं बात करूं या फिर राजस्थान की बात करूं तो यूपी और राजस्थान में जो जाट हैं वो कुछ ओबीसी में आते हैं। अब आप ये समझो, अगर स्टेट की बात होती है तो स्टेट में तो ये आते हैं ओबीसी में, लेकिन जब भी बात आ जाएगी सेंट्रल की यानी केंद्र सरकार की नौकरी की तो केंद्र सरकार में ये किस में चले जाते हैं, जनरल में। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी वो केंद्र के सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। और खास करके ये जो चीज अप्लाई होती है वो ओबीसी कैंडिडेट पे होती है। और होता क्या है कि यहाँ पे प्रोविजन चेंज होते रहते हैं और जो जातियां हैं वो बदलती रहती हैं, कि कभी जनरल में हो जाती है, कभी कोई ओबीसी से एससी में चला जाता है, कोई एससी से ओबीसी में आ जाता है, तो कुछ इस तरीके का ये सिस्टम चलता रहता है। इसी की वजह से जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आप ये मान के चलोगे 3-4 महीने पुराना है तो ठीक है, अदरवाइज 300-400 रुपए जो भी आपके लगे आप उसका लालच मत करिएगा और अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर से बनवा लेना। बाकी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका स्टेट का चल जाएगा, ये आपका स्टेट से ही बनता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बता दें कहीं कहीं पे पीआरसी बनता है जिसे परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कहा जाता है, तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल है। असम में पीआरसी भी नहीं बनता है, डोमिसाइल भी नहीं बनता है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे इंटरनल वेरिफिकेशन करके और जो वहां की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है उससे कंफर्मेशन के बाद आपका एक्सेप्ट हो जाता है, तो असम वाले बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आती। तो ये जो 2 चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है कि कौन सी डेट की चाहिए और कब तक की आपकी चल जाएंगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप अपना नया बनवा लें 31 दिसंबर 2023 से पहले और संभाल के रखें, जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जरूरत पड़े आप इसका यूज कर पाए। तो बाकी की हर चीज यहाँ पे आप सभी को दे रखी है कि अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं, मान के चलो अगर आपने अपना फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर दिया और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट डीवी के टाइम पे नहीं दे पाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैंने पढ़ लिया है, तो आप बेफिक्र होइए। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे देयर क्लेम फॉर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल नॉट बी entertain and their candidature application will be considered under unreserved कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर आपने किसी भी रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर दिया है और आप वहां पे वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में आपका इस क्राइटेरिया है तो आपको वहां पे अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। बट अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है और सर्टिफिकेट भी नहीं दे पा रहे हैं उस कंडीशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये तो हो गई दोनों सर्टिफिकेट की बात। इसके सर्टिफिकेट के अलावा जो बात आती है वो आती है आपकी डिटेल्स की। आप ऐसा समझो क्योंकि डिटेल्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, वो होगा आपका 10th का सर्टिफिकेट। आपका जो फॉर्म भरा जाना है वो 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आपका फॉर्म भरा जाना है। आप अपना आधार कार्ड, मदर का आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, वो सारी चीजें भूल जाओ। अगर मैटर करेगा तो ये जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो मैटर करेगा। और आपको जो फॉर्म भरना है, जैसे कि मानकर चलो आपका नेम हो गया या आपका फादर्स नेम हो गया या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई या आपका मदर्स नेम हो गया, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है सेम आपको वही यूज करना है। 12th वगैरह सारी चीजें छोड़ दो, केवल 10th का भरो और 10th से ही वो सारी चीजें चेक की जाती हैं। फिर इसके अलावा मान के चलो कि अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम अलग है जबकि 10th में कुछ और है 10th के सर्टिफिकेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना
एप्लीकेशन फॉर्म भरो 10th के अकॉर्डिंग और अपने आधार कार्ड में चेंजेस करवा लो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। तो यहाँ पे 8-10 दिन के अंदर आधार कार्ड में अपडेट हो जाता है। मान के चलो कि आपके डोमिसाइल में आपका नाम मैच नहीं हो रहा है आपकी 10th की सर्टिफिकेट से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके कास्ट में नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चेंज करवा सकते हो, लेकिन 10th की मार्कशीट चेंज नहीं करवा सकते। और करवाओगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर उसका होता है। तो अपना जब भी फॉर्म भरें अपने 10th की मार्कशीट से ही मैच करके आपको भरना है। बाकी के फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके 10th के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस करवा लेने हैं, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और अन्य जो आपकी भर्ती की स्टेज रहेगी उसके टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उस टाइम पे आपके साथ क्या दिक्कत हो सकती है कि अगर आपका आधार कार्ड आपके एडमिट कार्ड से डिटेल मैच नहीं होंगी तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से अपनी जो भी डिटेल्स है पैन कार्ड वगैरह वो आपकी 10th की डिटेल से ही मैच होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में दे दी है। साथ ही में देखो मैं आप सभी को फिर एक चीज कहूंगा कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ तैयार करवाइए और बाकी का अपनी तैयारी में लगे रहिए। सारी चीजें छोड़ के सिर्फ अपनी तैयारी में लग जाइए। जो जो चीजें आप सभी को बताई जा रही हैं वो चीजें टाइम से तैयार करवा लीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप आगे की तैयारी अभी नहीं करेंगे तो बाद में कहीं ना कहीं आपको ये समस्या फेस करनी पड़ सकती है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप सभी को एकदम से क्लियर होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन रेगुलर वहां पे आप सभी को प्रोवाइड होती रहती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।